इन बेटियों में तेरा आत्मा कार्य करने पाए पिता। आज हम सब आपके चरणों में आए हैं पिता, खाली हाथ वापस जाने देंगे नहीं। आज तेरे चरणों से समझने को उस आत्मिक सामर्थ को, उस अभिषेक को पहन कर जाने दे प्यारे पिता, जो आपने अपने बच्चों के लिए रखी है। आपने कहा उन बुरे समय में स्थिर खड़े रहने के लिए तुम आत्मिक वरदानों को पहन लो, ताकि तुम शैतान का सामना कर सको मेरे प्यारे पिता, उनमें स्थिर खड़े रह सको मेरे प्यारे पिता। हाँ मेरे प्यारे पिता, उन आत्मिक हथियारों के बिना तेरे बच्चे कमजोर है मेरे प्यारे पिता। उन परिस्थितियों के अंदर, उन हालातों के अंदर खड़े रहने के लिए हमें एक एक जन को वो आत्मिक हथियार चाहिए प्यारे पिता, वो आत्मा का फल चाहिए मेरे प्यारे पिता। तेरी आत्मा के बिना कमजोर है मेरे पिता, तेरी आत्मा से लोगों के कुछ नहीं कर सकते मेरे प्यारे पिता। इसलिए मेरे प्यारे पिता अपने बच्चों के अंदर भूख और प्यास को जगा दे मेरे प्यारे पिता, ताकि अंतिम दिनों में मेरे प्यारे पिता इन परिस्थितियों इन हालातों के अंदर प्यारे पिता वो तेरी आत्मा को पहन ले मेरे प्यारे पिता, वो तेरी उपस्थिति को पहन ले मेरे प्यारे पिता, वो तेरी आत्मा में भर जाए मेरे प्यारे पिता, ताकि उस शैतान की युक्ति का सामना कर सके मेरे प्यारे पिता। खुदा का वादा का बदी लगा अंधा बदा का बदी लगा लगा आपके पवित्र लहू में मेरे प्यारे पिता, आपके पवित्र लहू में मेरे प्यारे पिता, खुदा का वादा आपके हाथों में देती हूँ, तो पिता हर एक परिवार को आपके हाथों में देती हूँ, हर एक जन को तेरे लोग में सुरक्षित रखते प्यारे पिता। वो जाने दे मेरे प्यारे पिता अपनी आत्मा के लिए क्या है, अपने आत्मिक वचन के लिए क्या है, उन आत्मिक फलों को लगने दे मेरे प्यारे पिता। उधारा बाधारा बंधारा बंधारा बहा हमला रसखरा दरंदर सिरा औजार रवंदर बंदर बंधारा बहा। ओ पिता इन जवान बेटे बेटियों का अभिषेक कर मेरे प्यारे पिता, तेरी आत्मा तेरे वचन के लिए तैयार कर मेरे प्यारे पिता। आपने कहा मैं इन दिनों में जवानों को उठाऊंगा, वो तेरे नाम पे मेरे पिता खड़े हो जाएंगे, वो तेरे प्रचार में और तेरी नबूवत करने में तेरी आत्मा में भरे जाएंगे मेरे प्यारे पिता। हाँ मेरे प्यारे पिता अपनी कलीसियाओं को, अपनी मंडलियों को इन दिनों में उठा मेरे प्यारे पिता, अपने लोगों को उठा मेरे प्यारे पिता, अपने जवान बेटे बेटे को उठा मेरे प्यारे पिता, ताकि मेरे प्यारे पिता कोई नासिक दिल में भरे जाए मेरे प्यारे पिता, तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरे आत्मिक बलों के लिए मुझे उन आत्मिक कामों को प्रकट होने के लिए मेरे प्यारे पिता आपने होने दे मेरे प्यारे पिता, होने दे ताकि तेरे बच्चे तेरी महिमा के लिए सफल हो जाए। हम एक एक जन को पकड़ो, हम एक एक जन को तैयार कर मेरे प्यारे पिता। आज हो जाने दे मेरे प्यारे पिता, जिस अंधकार की शक्ति मेरे प्यारे पिता, इस संसार के हाथ ने मेरे प्यारे पिता तेरे बच्चों की बुद्धि को बांटा है मेरे प्यारे पिता, आत्मिक कल्लापन डाला है प्यारे पिता, आत्मिक बहरापन डाला है प्यारे पिता। वो आंखें होते हुए देख नहीं पाते, कान होते हुए सुन नहीं पाते, और पिता माइंड अब बात बातें को समझ नहीं पाते मेरे प्यारे पिता। ओ पिता जब तक आप पृथ्वी को ना तोड़े, जब तक आप उस बंधन को ना खोले मेरे प्यारे पिता, तो वो देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, उन बातों को समझ नहीं सकते मेरे प्यारे पिता, क्योंकि आपने कहा और तुम उससे
आपके बच्चों को तैयार करे प्यारे पिता। हम सब आपके चरणों में आए प्यारे पिता। आज आपका आत्मा हर एक जन को भरे, आपकी आत्मा और आपके वचन से प्रभु। आज वो हृदय दे प्यारे पिता, जहाँ पर आपका वचन हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए और भरा जाए प्यारे पिता, ताकि शैतान किसी के विरोध में कार्य न करने पाए प्रभु। ओ पिता, जिन मनों में शैतान ने बातें डाली हैं, उन विचारों को, उन बातों को निकाल दे तो तेरी ओर से नहीं, तो तेरे वचन के साथ नहीं, तो तेरी आत्मा के साथ नहीं प्रभु। वो सारे विचारों को मैं यीशु मसीह के नाम में खंडन करती हूँ। उन सारी बातों को यीशु मसीह के नाम में मैं खंडन करती हूँ। कोई अधिकार नहीं, सारा अधिकार और सारी प्रधानता केवल केवल मेरे प्रभु यीशु मसीह की है। यीशु मसीह में हम आजाद हैं, यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं, और यीशु मसीह में हर एक जन जीवन से बढ़कर है। तू यीशु नासरी के नाम में हर एक रुकावट, हर एक बंधन, हर एक जुआ, हर एक दास्ता प्रभु तेरी कलीसिया से, तेरी मंडली से, हर एक परिवार से टूट जाए मेरे प्यारे पिता। ओ पिता, मैं विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ इस देश के लिए प्यारे पिता। ओ मेरे प्यारे पिता, ओ पिता, हर एक देश को प्रभु, हर एक कौम को मैं आपके हाथों में दे देती हूँ मेरे प्यारे पिता। इन सब देशों के ऊपर दया कर मेरे प्यारे पिता। ओ पिता, कितने लोग इस संसार से चले गए प्यारे पिता, कितनों ने तो आपके नाम को जाना नहीं मेरे प्यारे पिता, उस प्यार को पाया नहीं मेरे प्यारे पिता। ओ पिता, जो परिवार दुख और बोझ मेरे प्यारे पिता, उन्हें संसार की कोई चीज शांति नहीं दे सकती प्यारे पिता। केवल प्रभु यीशु आपका नाम है जो शांति देता है, क्योंकि आप शांति के राजकुमार है प्यारे पिता। आप उन्हें शांति दे मेरे प्यारे पिता। वो तेरी सामर्थ और महिमा को देखे प्यारे पिता। उस अंधकार में तेरी ज्योति चमकी मेरे प्यारे पिता। जो मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे प्यारे पिता, वहां जिंदगी उतर आई मेरे प्यारे पिता। हो जाने दे मेरे प्यारे पिता इस देश के ऊपर, इस हर कौम के ऊपर प्रभु तू दया कर मेरे प्यारे पिता। इस महामारी से, इस बीमारी से, इस मृत्यु के दूध से बचा ले मेरे प्यारे पिता। ओ प्यारे पिता, वो तेरी सामर्थ और महिमा को देख नहीं पाए मेरे प्यारे पिता। अपनी कौम पर दया कर, अपने बच्चों पर दया कर, अपनी कलेशों मंडलियों पर दया कर, अपने दास दासियों को और अभिषेक कर प्रभु। उन्हें अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ से भर पिता। इन जवान बेटे बेटी को तेरे लिए तैयार कर मेरे प्यारे पिता। इन परिस्थितियों, इन हालात और माहौलों को देख कर प्यारे पिता वो तेरी ओर मुड़ जाए। ओ पिता, बुराई करने वाला बुराई ना करे, पाप करने वाला अपने पाप से मुड़ जाए प्यारे पिता। ओ गुनाहों को छोड़ दे मेरे पिता। ओ मेरे प्यारे पिता, उस दास तब उस गुलामी से बाहर आए। नशे करने वाला अब नशे ना करे मेरे पिता। बुरे रास्ते पे जाने वाला बुरे रास्ते पे ना जाए मेरे प्यारे पिता। वो परिस्थिति और माहौल को देख के तेरी ओर मुड़े प्रभु, ताकि वो बच जाए, ताकि वो छुड़ा लिए जाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है ओ पिता, किसी का भी छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, इस संसार की बहुमूल्य वस्तु से नहीं है मेरे प्यारे पिता। वो तो केवल आपके कीमती और बहुमूल्य लहू के धारा है। वो छुटकारा आपके लहू के धारा है मेरे पिता, क्योंकि प्रभु आपने उस कलवरी क्रूस के ऊपर शैतान के सर को कुचल दिया है मेरे प्यारे पिता। उसके अधिकार को दुर्योग में फेंक दिया मेरे प्यारे पिता। आपने पिता मृत्यु को फतेह की बुर्की बनाकर निकल लिया और ललकारा और कहा कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा। पिता, आपने उसके ऊपर जय पाकर अपने बच्चे को वो जय दे दिए मेरे प्यारे पिता। इसलिए उस मृत्यु के अंधकार में से ज्योति में लाने वाले केवल प्रभु यीशु आप है मेरे प्यारे पिता। आपका नाम है मेरे प्यारे पिता, जो जिंदगी देता है मेरे प्यारे पिता, जो छुड़ा लेता है मेरे प्यारे पिता, जो बंधन को तोड़ देता है मेरे प्यारे पिता। आज आपके नाम की आपके लोगों में कार्य करें, इस देश में कार्य करें प्यारे पिता। अपने बच्चों को बचा ले, अपनी दया, अपनी बड़ी कृपा, अपनी बड़ी करुणा को भेज दे प्यारे पिता। आयु एक एक जन पर तेरा आत्मा का अनुग्रह हो, तेरा सामर्थ उनकी जिंदगियों में, उनके परिवारों में कार्य करे प्रभु। ओ पिता, कोई भी खाली ना रहे, वो तेरी आत्मा में भरे जाए और तेरी आत्मा में तैयार किए जाए प्रभु, क्योंकि आपका आगमन निकट है प्रभु पिता। आपने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तुम जाते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना डाले जाओ। ये परिस्थितियां, हालात, ये माहौल इस बात का संकेत करती है पिता कि आप द्वार पर आ गए प्यारे पिता, ताकि हम सब तैयार हो जाएं उस आगमन के लिए प्रभु, तेरे साथ जाने के लिए प्रभु, तेरे वचन के साथ तैयार होने के लिए। हम एक हृदय में भूख और प्यास को जगा दे, हम हर जन को तैयार कर प्रभु। मैं इस समय तेरे दास को तेरे हाथ में देती हूँ पिता।
उन्हें अभिषेक कर, उन्हें अपनी आत्मा अपने सामर्थ से भर पिता। उनकी जीभ को, उनके होठों को अपने हाथों में ले ले। बोलने वाले आपके दास नहीं, आपका आत्मा उनकी जीभ में होकर हम एक एक जन से बातचीत करें प्यारे पिता, और एक एक हृदय को तैयार करें मेरे प्यारे पिता। और पिता आज जो बच्चे की रोटी चाहिए पिता, उसके लिए अपने बच्चों के मनों को खोल दे और प्रभु उसमें बोया जाने दे। वो 100 गुना 60 गुना 30 गुना से अधिक फल लाए प्रभु। शैतान किसी को चुराने ना पाए, छीनने ना पाए। केवल सुनने वाले नहीं, अपने जीवन में लाने वाले बन जाए। आज आपके वचन की सामर्थ आपकी कलीसिया में, आपकी मंडली में, देश में कार्य करे प्यारे पिता। जो बीमार है मेरे प्यारे पिता, जो इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ रहे हैं प्यारे पिता, और पिता उस जकड़ में है मेरे प्यारे पिता, उन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह उतर आए प्यारे पिता। आपका आत्मा उनकी जिंदगियों में कार्य करे, उन तक अपने संदेश को पहुंचा प्यारे पिता। उन हॉस्पिटलों के अंदर पिता, उन जगहों के अंदर मेरे प्यारे पिता, उन एरियो के अंदर प्यारे पिता, आपका संदेश पहुंचे, आपका वचन जाए, क्योंकि आपने कहा मैं अपने वचन को भेजकर चंगा करता हूं मेरे प्यारे पिता। हम इस बात को सुनते हैं मेरे प्यारे पिता, और हम इसे देखते हैं मेरे प्यारे पिता। सच में मेरे प्यारे पिता, अपने संदेश को उन तक पहुंचा दे, अपने वचन को उन तक पहुंचा दे मेरे पिता, ताकि प्रभु उस बीमारी पे वो जय पाए, उस बंधुआई से बाहर आ जाए, उस मृत्यु के अंधकार से तेरी ज्योति में आ जाए प्रभु, और वो छुड़ा लिए जाए, चंगे किए जाए, और तेरे लोग तेरे लहू में सुरक्षित किए जाए पिता। मैं हर एक जन को तेरे लहू में सुरक्षित करती हूँ, तेरी कलीसिया मंडली को, आए हर जन को प्रभु जी तेरे भीतर लहू का चिन्ह लगाते हैं। इनके दाहिने कान पर, दाहिने हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे पर तेरे लहू का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यारे पिता, मूसा के समय में ये महामारी आई, ये मृत्यु का दूत आया प्यारे पिता, आपने मूसा से कहा मत घबरा, तेरी कौम पर, तेरे लोगों पर कुछ ना होगा। उन्हें अपने का लहू उनके दरवाजों और चौखटों पर लगाने के लिए कहा प्रभु, और कहा कि वो दूत उनको छोड़कर चला जाएगा। हाँ मेरे प्यारे पिता, हम आपके लहू का चिन्ह हर एक जन पर लगाते हैं, ये घरों पर, इनकी खिड़कियों, दरवाजों पर, चौखटों पर लगा देते हैं प्रभु। उनकी सुरक्षा कर, हिफाजत कर, हर एक जन को संभाल कर रख, हर एक बच्चे को, हर एक दूध पियाने से लेकर बुजुर्ग तक तेरे लहू में छुपा, तेरे राज्य के लिए तैयार कर, तेरी आगमन के लिए तैयार कर प्रभु। ओ तेरे हाथों में सौंप देते हैं, अब वो तेरे आगमन के लिए हम सबको तैयार होने दे। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देती हूँ, अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, उसके नाम की बड़ाई हो। इस सुंदर वक्त के लिए जो परमेश्वर ने सानू दिया, सीधा का दिल तो धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का शुक्र हो इस समय के लिए जो उसने सानू दिया है। एक वचन खुदा ने मेरे मन से दिया है थोड़े नाल साझा करने पीछे, कि आज बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनका मन डोल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मसीह की फाउंडेशन, मसीह की जो बुनियाद है, वो उन्होंने अंदर मजबूत ना होने करके हालात और परिस्थितियां आंदियां हैं तो वो घबरते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन सानू मजबूती दिंदा है, बल दिंदा है, ताकत दिंदा है, हर एक तूफान तो, हर एक परेशानी तो, कष्ट दे विच खलोन की समर्था दिंदा है। आइए एक वचन पढ़ेंगे खुदा के पवित्र कलाम चो, उत्पत्ति पोथी उसका 6 बाब 5 तो लेके 8 तक, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 to 8। उत्पत्ति पोथी, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 तो लेके 8 पद तक। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨੂਹ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ। खुदा दे पढ़ेंगे और सुनेंगे कलाम से आशीष से बरकत होवे। आमीन। ਅਸੀਂ देखते हैं सृष्टि के शुरुआती समय की गल है। धरती इसी तरह यसु मसीह ने इसके बारे च अपने अंजीलों के विच वर्णन कराया है कि अंत का समय नूह के जमाने वर्गा होएगा। असी नूह का जमाना नहीं वेख्या,
पर अगर नूह का जमाना वेखना है तो अज धरती का टाइम देख सकते हैं कि उस टाइम भी अगर तुम खुदा के कलाम को पढ़ोगे, ध्यान नाल इतिहास को पढ़ोगे, तो उसकी टैली करी गई है, तुलना की गई और लिखा कि नूह के जमाने दे विच भी कष्ट आया। हुण अज के जमाने असीं कहने हैं कि जी लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद कर दिया गया, अंदर कर दिया गया, पर नूह का जमाना की दस रहा, परमेश्वर ने हर चीज का इलाज अपने कलाम दे विच दिया है, अपनी बाणी दे विच दिया है। उसने उस समय दे विच भी ये चीज़ां प्रमाणित करियां, उन्हें दस्या था कि इलाज कितना होना है। और इतना देखते हैं कि लिखा कि इसकी 5 आयत अगर पढ़िए तो उत्ते की लिखा कि परमेश्वर ने वेख्या कि कहने आदमी की बुराई धरती के ऊपर वध गई है। जब बुराई वधदी है, असीं देखते हैं एक बैलेंस लाइफ होंदी है। अगर तुसी इंसान अगर अपनी लाइफ नू एक बैलेंस करके नहीं चलेगा तो डिग जाएगा। असीं बैलेंस करके चलते हैं, कोई भी गड्डी, कोई भी हर चीज अलाइनमेंट होंदी है, बैलेंस होंदी है। धरती दी भी एक बैलेंस परमेश्वर ने करया होया, इहदी बैलेंसिंग करिए। पर जब पाप या बुराई इसके ऊपर वधदी है तो लिखा धरती डोलदी है। और ये अज नहीं, सदियां तो इसका कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। और लिखा है परमेश्वर ने देखा कि जब धरती के ऊपर बुराई वधदी है और अच्छाई घटती है, सच्चाई और झूठ के अंदर अनबैलेंस होता है, फिर इस प्रकार की परेशानियां साड़ी जिंदगियां दे विच धरती के ऊपर आ देखो सारी दुनिया दे विच पोल्यूशन वध गया, हर चीज वध गई थी। देशों के पास इलाज नहीं था, कितना कंट्रोल करा जाए, उनके पास एक साइन ऑफ इंटरोगेशन था। लेकिन परमेश्वर ने तरीका वरत्या तो आज पानी भी साफ हो गया, हवा भी साफ हुई, धरती पे जिंदगी बधी है। मैं नहीं कह रहा, वचन बोल रहा है, दुनिया का इतिहास बोल रहा है, जिसनों आज तक दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकी, वैज्ञानिक कंट्रोल नहीं कर सके, परमेश्वर ने लिखा 40 दिन का पीरियड वक्त। अगर तुसी आज भी देख लो मेजरमेंट जो दिए जा रहे हैं लोग टाइम दे, इन्हां दी तुलना कर लियो, ये 40 दिन बैठेंगे, 40 दिन तक लोग कैद रहने हैं। क्यों कैद रखे हैं? इसका इलाज बानी से दस्या गया है। आज कोई तरीका है, कहता बुराई वध गई, परमेश्वर ने देखा, पर परमेश्वर पछताया, परमेश्वर ने रिपेंट करया कि यार मैंने इंसान को बनाया एक नेक काम के लिए, पर ये कर के रहा है। इसलिए उसने परमेश्वर ने खुद लॉकडाउन कराया। बानी पढ़ के देखो, लिखा परमेश्वर ने उन्होंने और जिन लोगों को बचाना था, जीव जंतुओं को बचाना। अगर मैं तो इतिहास के बेस पे दसा, करीब करीब उस समय दे विच 7000 जोड़े थे जिन्होंने परमेश्वर ने उस जहाज के अंदर सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया था। नूह और उसका परिवार था जो परमेश्वर की नजर दे विच सारी धरती के ऊपर परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे। उन्हां तो ही अज संसार बनिया, उन्हां तो ही ये सारे जीव जंतु पंछी सब कुछ धरती के थले, पानी के विच, जमीन के ऊपर, आकाश के अंदर उड़न वाले सारे परिंदे सब कुछ उथों ही तैयार हुए हैं। ते बानी यही चीज वो दस रही है कि लिखा कि परमेश्वर ने ते लिखा है कि ये चीज़ां किस लिए करियां,
कहता हर प्रकार के 7 आयत ਨੂੰ पढ़ के देख लेना, मैं हुणी वक्त नहीं है सारी चीज़ां पढ़ाउण दा, वक्त घर जाके पढ़ लेना। और इत्थे अगर मैं तुहानूं ये चीज़ दिखावां कि इत्थे लिखिया कि 40 दिन और रात, ठीक है जी। इन्हें पढ़ के देखियो, इसकी 7 दी 4 पढ़ियो जी। ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। हाँ अगे ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਟ ਦਿਆਂਗਾ। की कहता है 40 दिन और 40 रात कहता कि मैं कष्ट कर लांगा। मीह उस जमाने च कभी मीह नहीं वेख्या था लोगों ने, जिदा अज कहने ना, अज धरती में किसी ने कोरोना का नाम नहीं सुनिया था, तो उस जमाने के लोग भी कभी मीह की गल नहीं सुनी थी। उस जमाने च जिन्नी खेती होंदी थी, फसलां होंदियां थियां, परमेश्वर उस धरती पे घलदा था और उहदे नाल खेती होंदी थी, उहदे नाल फसल होंदी थी, उहदे नाल धरती के ऊपर एक जिंदगी थी। दुनिया के इतिहास उस टाइम पहली बार फर्स्ट टाइम नूह के जमाने दे विच मीह पिया था। लोगों को पता लगा कि बारिश होंदी है, और लिखा 40 दिन 40 रात परमेश्वर ने लॉकडाउन कराया था, ताला लगा दिया था। तो जब तुसी इस धरती दे भी अज के दिनों दे भी आंकड़े कर लोगे ना, तो देख लेना उत्थे ही बैठने हैं जाके। चाहे लोग जो मर्जी कहते रहे, दुनिया जो मर्जी कहती रहे, पर इसका इलाज एक खुदा के कलाम दे विच दिया होया। इहदे आंकड़े उत्थे ही निकलने हैं। 40 दिन और 40 रात, बाकी घर जाके पढ़ लेना, उत्थे लिखिया कि परमेश्वर ने थोड़ा सा तुहानूं मैनूं के जमाने नूह दियां गल्लां दस रहा। न्यू टेस्टामेंट दे विच इन चीज़ों के बारे में प्रचार कराया गया। पहला वचन पढ़ियो जी, क्रॉस रेफरेंस दे रहा इब्रानियों का खत, बुक ऑफ जो हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 7, इब्रानियां 11:7। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਅਣਡਿੱਠ ਸਨ ਸਹਿਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ, इतना की कर रहा है? नूह धर्मी इंसान था, किसकी? दुनिया की नजरों च नहीं था। लोगों ने नहीं कभी उन्होंने देखा कि लोगों की नजरें ही नहीं थियां देखने वाली कि ये धर्मी है का धर्मी है, वो उन्होंने भी कहते थे धर्मी है, लेकिन लिखा एक नजर थी जो परमेश्वर की थी, जो धरती पे हर इंसान को तोलती थी। उसकी नजर दे विच नूह धर्मी था, उसका परिवार धर्मी था। और उत्थे लिखा कि लोकां के बचाव के लिए, उसके बचाव के लिए सानू भी एक वक्त दिया गया है। इसके इस चीजों तो जा होनी तो परमेश्वर ने एक मशहूरी दिखाई है। हमेशा एक चीज कहना था कि जिदा जिदा साल वध रहे हैं उदा उदा कष्ट वध रहे हैं। मेरे पुराने जिन्ने भी मैसेज तो सुन के देख लियो। और इस साल शुरुआत होंदे ही सिग्नल दे रहे हैं, और अन्य बड़े सिग्नल, और हुणे आने वाले साल वेखियो ये थानू कित्थे तक लेके जाएंगे, कभी सुनिया ही नहीं होना। और इत्थे की कह रहा 7 की कह रहा 11:7 इब्रानियां ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ हाँ एक मिनट जी, नूह ने ईमान के नाल विश्वास के नाल परमेश्वर तो इन गल्लां दी खबर पा के उसनों पहले तो ये चीज़ां दा मैसेज मिल गया था। परमेश्वर की तरफ तो खबर आ गई थी उहदे कोल कि ये होने जा रही है, तैयारी कर ले। तो अज भी बहुत सारे लोग तैयार नहीं है, अज विश्वासी भी तैयार नहीं है, डोल रहे हैं, अज भी भटक रहे हैं, अज भी वो अपने मन नूं अपने कम्मां नूं छड्ड नहीं रहे हैं। लिखा उन्हें पहला तो ही खबर पाके ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਅਣਡਿੱਠ ਸਨ हाँ जो अन्य मतलब किसी ने देखिया नहीं दिया,
परमेश्वर ने नूह ਨੂੰ अपने बंदे ਨੂੰ दिखा दिया क्या हो रहा है, तैयारी कर ले। हाँ जी अगे ਸਹਿਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ। की कहता अपने घर के बचाव के लिए किश्ती बनाई। ये किश्ती की है, ये सुरक्षा का स्थान था, ये वो जगह थी जिथे खुदा की हजूरी थी। ऐसे कोई भी बला पर नहीं मार सकती थी। इसके बाहर कष्ट था, महामारी थी, मौत थी, लेकिन इस किश्ती के अंदर, इस जहाज के अंदर जिंदगी थी जो उन्होंने हर प्रकार की बला तो बचा सकती थी। जो इसके अंदर है वही बचना है, जो इसके अंदर नहीं है और जो मर्जी उपाय करे कोई उपाय का कम नहीं है। जहाज यीशु मसीह के जमाने च अज की है, यही है कलीसिया। इसलिए उसने कहा जिथे दो जन एक मन हो गए। यीशु मसीह कहना तो यीशु मसीह कह सकता था लखा लोग कितने होंगे उत्थे ही मैं होवांगा। उन्हें क्यों गया? अज वक्त कितना आ गया, दो जी तो बात तो इकट्ठे नहीं हो सकते। तो की कह रहा है, वचन पूरा हो रहा है, धरती बदलेगी, आसमान बदलेगा, पर खुदा का कलाम नहीं बदलेगा मेरे अजीजों। परमेश्वर का वचन की कह रहा, कहता दो जी मेरा नाम लेके इकट्ठे होंगे। और इतने की कह रहा, कहता जहाज बनाया, सुरक्षा का स्थान है, हर एक बला तो वचन की थां है। चाहे बाहर कितना भी तूफान आए, कितना भी महामारी आए, कितने भी रोग आए, ऐसे ऐसे लोग बीमारियां आए, लेकिन परमेश्वर कहता है, उन्हें कहा ही नहीं करके दिखाया। ये उन लोगों की गवाहियां हैं जो आज सानू हौसला, तसल्ली और सही दिशा दिखा रही है। और हाँ जी आगे बढ़ियो। उस निश्चय के कारण, कहता उस निश्चय के कारण, उस ईमान, उस फेथ के कारण, उस विश्वास के कारण उन्हें संसार को दोषी ठहराया। कहता उसने संसार को दोषी ठहराया। जो इतना सहमत नहीं थे लोग, उसने उन्होंने की ठहराया कि तुसी दोषी है। उस धर्म का अधिकारी होया, कहता उस धर्म का अधिकारी होया जेड़ा निश्चय तो ही हुंदा है। कहता और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ धर्मी विश्वास नाल ही जिंदा रहेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसका इको ही रास्ता है बचाव का, वो है फेथ, विश्वास या नेचर। इसके बगैर इस रास्ते दे विच चल ही नहीं सकते। यही तो सुरक्षित स्थान पे लेके जाएगा। कहते हैं पुल है जो सानू उस थां तक पहुंचाता है जिथे कोई महामारी नहीं आ सकती, जिथे कोई बला नहीं आ सकती। कहता नूह ने और अपने परिवार नू, ये बहुते लोग नहीं थे, लखां च लोग नहीं थे। अज लोग लखां के मगर भजते हैं, हजारों के मगर भजते हैं, पर उत्थे लिखा कितने लोग थे? सिर्फ 8 लोग। ओनली 8 people were saved। सिर्फ 8 लोग तो अज सारी धरती के अंदर जिन्नी दुनिया है, 8 जियां तो तैयार हो। कहते 8 लोगों ने उस जमाने दे विच ईमान कराया। इसकी 6 पढ़ियो जी, 11 दी। अते नेचा बाजों ओदे मन ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ अनहोना है। की कहते नेचा के बगैर, ईमान के बगैर, विश्वास के बगैर, फेथ के बगैर परमेश्वर के मन ਨੂੰ पाना, पसंद करना, कि उदे मन ਨੂੰ जितना मुश्किल अनहोना है। वर्ता ही पढ़ दो। हाँ जी अगे। क्योंकि जेड़ा परमेश्वर
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ जो परमेश्वर की तरफ आंदा है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कहता उन्होंने प्रतीत उसनु विश्वास या उन्होंने नेचा ईमान करना पड़ेगा चाहिए है ਕਿ ਉਹ ਹੈ कि वो है ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ हालेलुया हालेलुया। कहता कि वो अपने तालिबान दा जो दे खोजी हैं जो दे राह पे चलने वाले हैं जो दे फॉलोअर्स हैं उन्होंने फल देने वाला है उन्होंने बचाने वाला है लिखा नूह नूं डरन की जरूरत नहीं थी उसके परिवार में कोई खौफ नहीं था क्यों क्योंकि उन्हें पता था मेरे अंदर कौन है आज तुसी परमेश्वर की हैकल है ਤੁਹਾਡੇ अंदर की है बुराई है वो ਤੁਹਾਨੂੰ उखाड़ के फेंक देगी अगर ਤੁਹਾਡੇ अंदर परमेश्वर है जिसने सारी धरती ਨੂੰ अपने वश च रखा है चाहे आज साइंस कितनी भी तरक्की कर गई लेकिन परमेश्वर के सामने आज भी वो जीरो है उपाय इत्थे है खुदा के कलाम च उहदे वचन च आखिर वही उपाय काम मारिया दवाई दारू कोई काम नहीं है ते ये टाइम सानू इसलिए नहीं दिया गया कि असी मस्ती करिए असी अच्छे अच्छे खाने पका के खाइए असी फिल्मां देख के टाइम पास करिए सानू इसलिए दिया गया है कि असी अपने आप को तैयार करिए आने वाले कष्टां तो बचाने पीछे उस सुरक्षित स्थान दे विच हम पहुंचिए आज लोड़ है खुदा के लोगों को जो बचना चाहते हैं उसके फॉलोअर्स नु वो थानू फल देगा वो सारी धरती नु फल देने वाला है वो चंगिया पे भी माड़िया पे भी दोनों पे निर्भर सकता दोनों पर सूर्य उदय करता है दोनों नु रोटी दिंदा है दोनों नु हवा पानी दिंदा है किस लिए ताकि साडा जीवन बदले अगर असी आज अपने जीवन में नहीं बदलेंगे तो मौत या बुराई थोड़ी उड़ीक कर रही है अज असी लोगों की खबरें सुन रहे हैं तो उहदे विच असी भी कोई ना कोई किसी दिन शिकार होंगे लेकिन परमेश्वर ने लिखा अपना वचन कर लिया है किस लिए ताकि वो सानू बचाए ताकि उहदे वचन के ऊपर ईमान करिए कहता हुण ये भी वेला है कहता है सारे थके हुए बोझ हेठां दबे हुए मेरे को आओ मैं तुहानू आराम देवांगा मती 11:28 विच गल्लां लिखियां हैं उसने पहला तो इन चीज़ों का बयान कराया अज लोड़ है सानू मेरे अजीजों सानू लोड़ है अपने मन नू अपने जीवन नू अपने परिवार नू बचाने के लिए उस परमेश्वर दे दी उड़ीक करिए उदी उदे उदे चरना च बैठिए ये वक्त उदे नाल गुजारिए उदी मर्जी दे विच चलिए इत्थे लिखिया नूह ने ओही करिया जो परमेश्वर ने उन्हें कहा दुनिया की कहती थी उन्हें कोई परवाह नहीं थी पर जो परमेश्वर कहता था उन्हें परवाह थी और यही वजह थी वो बचा आज जो परमेश्वर की गल नूं मन्नेंगे वही बचने आने वाले समय दे विच एक जहाज है एक किश्ती है जिहदे विच आज खुदा के लोगों नूं आने की जरूरत है लिखा उसका परिवार वही उसका परिवार है उसने क्या उसने उन्होंने अपने धी पुत्र होने दा हक दिया वी आर द सन्स ऑफ गॉड डॉटर्स ऑफ गॉड असी परमेश्वर दे धी पुत्र हैं पर बनना है कम्मा के द्वारा जीवन के द्वारा अपने जीवन पे छाती मारिए सुनने वाले देखने वाले आज परमेश्वर थोड़े नाल गल कर रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ बचाना चाहता है ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਨੂੰ छूना चाहता है ਤੁਹਾਨੂੰ आने वाले कष्टों को बचाना चाहता है उसने सिर्फ उस जमाने के लोगों को नहीं अज के जमाने के लोगों को भी बचाना चाहता है
पर वो चाहता है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਏ। ਲਿਖਿਆ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ पे ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ आई। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ के बगैर ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਜ਼ਲ के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लिखिया अज इंसान का धन दौलत ਨੂੰ बचा नहीं सकता। हिटलर वर्गे जिन्हों ने दुनिया ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ खाली हाथ गए और कहते कि साडी हाथां ਨੂੰ, मेरे हाथां ਨੂੰ कबर के बाहर रखियो। जब लोग पूछेंगे तो कहना कि मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा। थोड़ी धरती की कोई चीज थोड़े नाल नहीं जा सकती, पर जाएगा कि थोड़े कर्म। अज असीं किहड़े कर्म कर रहे हैं कि परमेश्वर सानू बचाए, परमेश्वर का फजल साडे पे आए। इत्थे लिखिया नूह ने वो काम कीते जिहदे नाल परमेश्वर ने उन्होंने जिंदगी का राह खोलिया। आज थोड़े लिए भी परमेश्वर, आपके लिए भी परमेश्वर जिंदगी का रास्ता खोल रहा है, और पकड़ना हमें है, उसके अंदर आना हमें है। आइए अपनी अखन बंद करिए, आइए अपने सिर में खुदा की चोरी चनिमा करिए, आइए उस परमेश्वर के आगे विनती करिए। आइए मैं थोड़े लिए प्रार्थना कर रहा हूं, थोड़े सपना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिदा परमेश्वर ने उस नूह को बचाया, उसके परिवार को बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर की नजर दे विच एक धर्मी इंसान था। आज असी भी परमेश्वर के सामने धर्मी बनिए, दिखावे के नहीं, पर साडे काम उन्होंने दसे। लंगर लगाने नाल असी धर्मी नहीं बन जाएंगे, पर उहदे हुक्मां दी पालना करन नाल असी धर्मी बनेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया, तारीफ स्तुति हो, वंडरफुल लॉर्ड। धन्यवाद हो, तारीफ स्तुति हो, वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, प्यारे पिता, हम तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, तेरे खादमों के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, इलाका वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, प्यारे पिता, डॉक्टरों के लिए, हाकिमों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, जो प्यारे प्रभु इस देश को चला रहे हैं, प्यारे पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, सबको अपने फजल के हेठ ला। प्यारे पिता, इन पर तेरा फजल हो। प्यारे प्रभु, इन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे। प्यारे पिता, हर बुराई से बाहर निकले, हर प्रकार की करप्शन तेरे लोगों से, इस देश से, इस दुनिया से दूर हो। प्यारे पिता, ताकि प्यारे पिता तो अपने लोगों को बचाए। प्यारे पिता, इन देशों को बचाए। प्यारे पिता, इस महामारी से बचाए। प्यारे पिता, पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, उन्हें सांत्वना दे, तू उन्हें तसल्ली दे। प्यारे पिता, इंसान की तसल्ली थोड़े वक्त की है प्यारे पिता, लेकिन आपकी शांति, आपकी तसल्ली हमेशा जुगों जुग के लिए है। प्यारे पिता, आपने हम सबसे इतना प्यार किया, आपने दुनिया से इतना प्यार किया, आपने जगत से इतना प्यार किया कि अपना सिंहासन छोड़कर, अपना स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए, अपनी कुर्बानी तूने लोगों के लिए दी। आपका वचन कहता है, जो कोई मुझ पर ईमान करेगा, विश्वास करेगा, नेचा करेगा, वो नाश ना होगा पर हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज प्यारे पिता, वो इटर्नल लाइफ के लिए, वो सदीपक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, उसका रास्ता तेरे वचन में है। पिता, वो विश्वास का रास्ता है, नेचा का रास्ता है। आज एक को छू ले पवित्र आत्मा, आज एक की मदद कर, इनकी सहायता मदद कर। तेरे बच्चे तेरे हछूर है प्यारे पिता, जो भी प्यारे पिता तेरे इस कलाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्यारे पिता, ओ प्यारे प्रभु, उन पर तेरा
तरफ चलो, उनके मनों को छू ले, उनके दिल गुर्दों को छू ले। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आप कार्य कर रहे हैं। आप प्यारे पिता इनके दिलों को छू रहे हैं प्यारे पिता, इनके परिवारों को ऊपर अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं प्यारे पिता। आने वाले कष्ट से, बीमारियों से, महामारी से, रोगों से बचा रहे हैं प्यारे पिता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। तो उनका विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है प्यारे पिता। जो उसके पास आता है, जो परमेश्वर के पास आता है, उसको विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो हमारा उद्धार कर सकता है प्यारे पिता। हमें इन चीजों से बचा सकता है, इन महामारियों से बचा सकता है पिता। ऐसा विश्वास इनके दिलों में उत्पन्न कर। पवित्र आत्मा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आने वाले कष्टों से, आने वाली बड़ी बीमारियों से, जिनके नाम किसी ने नहीं सुने, वो रोग आ रहे हैं प्यारे पिता, वो कष्ट आ रहे हैं, लेकिन उनसे तू अपने लोगों को बचा प्यारे पिता। तूने कहा जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। आज इन पर दया कर, तेरा खातिम होने के नाते प्यारे पिता। आज तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब पर तेरा बड़ा फजल हो, इनकी जिंदगियों को छू ले। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। तेरे लोगों के निशान चारों लगा देते हैं पिता। उनके सज्जे कान, हाथ के अंगूठे, पैर के अंगूठे पर लगा देते हैं प्यारे पिता। एक एक की रुझान जिस्म को अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पाक कर प्यारे पिता। आपका पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करे। प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मानते हैं, आमीन।